कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को राधे राधे। दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको कृष्ण कन्हैया की प्यारी सी नगरी मथुरा और वृंदावन की सैर कराने के साथ साथ मथुरा और वृंदावन यात्रा की संपूर्ण जानकारी भी बताऊंगा। अगर आप भी मथुरा और वृंदावन को एक साथ घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है, दर्शन करने के लिए कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो यात्रा से रिलेटेड A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एक बार पूरा जरूर देखें। तो चलिए आज मेरे साथ घूमिए कृष्ण कन्हैया की प्यारी सी नगरी मथुरा और वृंदावन में। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। यहाँ तक आने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है ट्रेन का। आपको हर प्रमुख स्टेशन से मथुरा तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती हैं। वहीं अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो आसपास के राज्यों और शहरों से यहाँ तक के लिए बस फैसिलिटीज भी आपको मिल जाएंगी, या आप अपनी खुद की कार से भी यहाँ तक आ सकते हैं। मथुरा और वृंदावन दोनों ही प्लेसेस पर आपको कार पार्किंग फैसिलिटीज मिल जाएंगी। बात करें फ्लाइट की, यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा में है, जो यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगरा तक आने के बाद में आप बस, ट्रेन या टैक्सी के माध्यम से मथुरा या वृंदावन तक आ जाएंगे। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आपको मथुरा या वृंदावन में पहले कहाँ जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलेंगे वृंदावन में दर्शन करने के बाद में फिर हम लोग मथुरा को कवर करेंगे। मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो और ई रिक्शा मिल जाएंगे। ऑटो और ई रिक्शा वाले आपसे इस 9 किलोमीटर दूरी के लिए 20 से 30 रुपए का चार्ज करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी ट्रेन रात में मथुरा पहुंचती है तो रात में आप स्टेशन पर ही आराम करिए और सुबह 5 से 6 बजे ही वृंदावन आइए, क्योंकि अगर आप रात में वृंदावन आते हैं तो यहाँ पर आपको सब कुछ बंद मिलेगा। ना आपको रुकने के लिए होटल या धर्मशाला मिलेंगे, ना ही आपको कोई भी दुकानें खुली मिलेंगी। तो रात में आप स्टेशन पर ही आराम करिए। तो चलिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं श्री पावन धाम वृंदावन, और अब हम लोग बात करते हैं रुकने की। आपको रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, आप श्री बांके बिहारी मंदिर साइड रुक सकते हैं, या आप चाहें तो प्रेम मंदिर साइड में होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। दोनों ही साइड आपको बहुत से होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप बांके बिहारी मंदिर के 500 मीटर की रेंज में होटल या धर्मशाला ले लीजिए। यहाँ पर धर्मशाला के रेट 600 से स्टार्ट हो जाते हैं और वहीं होटल्स 800 से स्टार्ट हो जाते हैं। 1200 से 1500 की रेंज में आपको बहुत ही अच्छा सा होटल मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप संडे सैटरडे किसी फेस्टिवल, होली, दिवाली, जन्माष्टमी या फिर आप किसी भी हॉलीडेज पर यहाँ पर आते हैं तो आप कोशिश करिए कि पहले से ही ऑनलाइन रूम बुक कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो हो सकता है कि आपको सभी होटल्स फुल मिले। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं दर्शन की। दोस्तों, अगर आप सुबह 8 से 9 बजे तक वृंदावन आ जाते हैं तो सबसे पहले आप बांके बिहारी मंदिर साइड दर्शन कर लीजिए, और शाम को हम लोग प्रेम मंदिर साइड के सभी मंदिरों को कवर करेंगे, क्योंकि शाम को लाइट्स में इनकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, वृंदावन में सभी मंदिरों के खुलने और बंद होने की फिक्स टाइमिंग है। मंदिर सुबह 7:30 बजे खुलते हैं और लगभग 1 बजे बंद हो जाते हैं, और फिर शाम को 4 बजे खुलते हैं और रात में 8 बजे मंदिरों को बंद कर दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर टाइमिंग का विशेष ध्यान देना रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे श्री बांके बिहारी मंदिर, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने। पूरे रास्ते मार्केट बनी हुई है, आप यहाँ से फूल माला और प्रसाद ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे। सामने ही आपको श्री बांके बिहारी जी के बहुत ही अद्भुत और प्यारे से दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर आपके नेत्र भर आएंगे। बांके बिहारी जी की बहुत ही प्यारी और मनमोहक छवि है, इसको देखकर आप दीवाने हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत और अलौकिक दरबार है, आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। श्री बांके बिहारी आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे वृंदावन के और प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने। दोस्तों, ऐसे तो वृंदावन में 5000 से भी ज्यादा अधिक मंदिर हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख मंदिर हैं हम लोग उन सभी में दर्शन करेंगे। तो बांके बिहारी मार्ग पर ही मार्केट के एकदम लास्ट में श्री राधा वल्लभ जी मंदिर के लिए रास्ता जाता है।
सीढ़ियाँ चढ़कर अब हम लोग चलेंगे श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। दोस्तों ये मंदिर भी वृंदावन का बहुत ही अलौकिक और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर आप राधा वल्लभ जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन को प्राप्त कर सकेंगे। आप यहाँ पर कुछ देर जरूर बैठें। यहाँ पर बैठकर आपको बहुत ही ज़्यादा शांति और सुकून मिलेगा। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे राधा दामोदर मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों ऐसे तो आप एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक ई रिक्शे से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा आप कुंज गलियों से होते हुए दूसरे मंदिर तक पहुंचिए, क्योंकि इनकी दूरी 100 से 200 मीटर ही रहती है। तो कुंज गलियों से होते हुए अब हम लोग पहुंच चुके हैं राधा दामोदर मंदिर के पास में। मंदिर में प्रवेश कर राधा रानी और दामोदर जी के बहुत ही प्यारे से दर्शन प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आप भक्ति भाव में जरूर झूमिए, आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे अपने अगले स्थान पर, जो है सेवा कुंज, जिसे निकुंज वन भी कहते हैं। निकुंज वन निधि वन का छोटा सा स्वरूप है। यहाँ पर राधा रानी का बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे निधि वन। दोस्तों निधि वन भी अपनी विशेष मान्यताओं के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है आज भी भगवान श्री कृष्ण रात में यहाँ पर मुरली बजाने आते हैं और साथ ही साथ 16,000 गोपियों के साथ में रास भी रचाते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख मंदिर भी हैं, आप यहाँ पर दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों निधि वन बहुत ही अलौकिक स्थान है, आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। निधि वन के पास में ही शाहजी मंदिर भी बना हुआ है। ये मंदिर भी बहुत ही विशाल और प्यारी शैली में बना हुआ है। आप यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण जी के प्यारे से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो शाहजी मंदिर में दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्री गोपीनाथ मंदिर और श्री राधा रमण मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। दोस्तों ये मंदिर भी वृंदावन के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं। यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे कालीदे घाट, जो यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया था। सामने ही माँ यमुना की पावन धारा है, आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं, साथ ही साथ नौका विहार भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्यारी प्यारी नाव में बैठकर बहुत से लोग नौका विहार करते हैं। यहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद में अब हम लोग चलेंगे मदन मोहन मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ई रिक्शे में 20 रुपए का किराया देकर अब हम लोग पहुंच चुके हैं मदन मोहन मंदिर के पास में। इस मंदिर को टीले वाला मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि ये मंदिर ऊपर टीले पर स्थापित है। दोस्तों बहुत ही प्राचीन और अलौकिक शैली में ये प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ पर मदन मोहन जी के प्यारे से दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अलौकिक स्थान है, आप अपने लिस्ट में इस मंदिर को जरूर शामिल करें। दोस्तों अगर आप सभी मंदिरों में थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे तो आप बहुत ही आराम से 1 बजे तक सभी मंदिरों को कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग फिर से आ जाएंगे बांके बिहारी मार्ग पर। यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत ही फेमस दुकानें हैं। आप यहाँ पर वृंदावन की बहुत ही फेमस मुकेश की लस्सी को ट्राई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देसी घी में बनी टिक्की का भी मजा ले सकते हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ पर खाना पीना भी कर सकते हैं। वृंदावन में खाने पीने की कोई भी कमी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ खाने पीने के बाद में अब हम लोग अपने होटल में आकर आराम करेंगे और 3:30 बजे से 4